मुशीर आलम वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अनदर्स। ये डिसाइड हुआ है जनवरी 17, 2025 को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। तो देखिए इसमें इसके फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए मुशीर आलम हैं, एक उनके ऊपर ना करप्शन के चार्जेस लगे हैं अंडर सेक्शन 13(1)(e) और 13(2) ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। इनके पास से 1,50,41,908 रुपीज़ के असेट्स मिले हैं, मतलब ऐसी चीज़ें जिनकी वैल्यू इतनी है 1,50,41,908। तो देखिए एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने ना इनके अगेंस्ट में इंक्वायरी करी और एक एफआईआर हो गई कोतवाली पुलिस स्टेशन बाराबांकी में। अब क्या हुआ कि चार्जशीट फाइल हो गई और अभी तक ना इनका कोई अरेस्ट नहीं किया पुलिस ने। तो अब ये गए एंटिसिपेटरी बेल लेने इलाहाबाद हाई कोर्ट में। देखो चार्जशीट भी लग चुकी है और अरेस्ट भी नहीं हुआ, इन्वेस्टिगेशन भी हो गई, चार्जशीट भी लग गई, चार्जशीट पे कॉग्निजेंस भी हो गया, अब तक कोई अरेस्ट नहीं। तो अब देखो ये गए एंटिसिपेटरी बेल लेने इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ पर एंटिसिपेटरी बेल इनकी रिजेक्ट कर दी गई। तो ये आ गए सुप्रीम कोर्ट में। तो इशू देखते हैं। तो देखो सुप्रीम कोर्ट में इशू ये था कि क्या ऐसा करना सही है कि भाई जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए, चार्जशीट भी फाइल हो जाए, उसके बाद आप किसी पर्सन को अरेस्ट करने निकले हो, तो क्या ऐसा प्रोसीजर, ऐसी प्रैक्टिस, क्या ये जस्ट है, फेयर है, रीज़नेबल है, सही है क्या ऐसी प्रैक्टिस? तो देखिए ऑब्जर्व क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई हो और चार्जशीट फाइल हो गई हो, उसके बाद में कोई पर्पज़ नहीं बन रह जाता कि भाई आप किसी को अरेस्ट करें। ये दिस इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू हेल्प सो मेनी पीपल। अगर ऐसे प्रैक्टिस का कोई शिकार है तो दिस विल एब्सोल्युटली हेल्प। तो देखो क्या कह रहे हैं कोर्ट कि अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ना, आईओ को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अगर ज़रूरी लगता था अरेस्ट करना इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो वो इन्वेस्टिगेशन फेज़ में उसको अरेस्ट करते, ना कि इन्वेस्टिगेशन फेज़ होने के बाद, चार्जशीट होने के बाद में, उसके बाद अरेस्ट करने आए हो आप। उन्होंने कहा कि अगर इन्वेस्टिगेशन एक बार कंक्लूड हो गई, ख़त्म हो गई और चार्जशीट फाइल हो गई, तो एक्यूज़ को तो फिर क्या करना चाहिए? एक्यूज़ को ना फिर कोर्ट के आगे अपेयर होना चाहिए और जो भी बेल के लिए ना कोर्ट कंडीशंस लगाए, जो भी बेल अमाउंट, श्योरिटी अमाउंट बोले, उनको मानकर, उनको एक्सेप्ट कर कर बेल के लिए जाना चाहिए, बेल ले लेनी चाहिए कोर्ट से। तो अब देखिए और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ऐसा बताया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि एक ना प्रैक्टिस सी बन गई है स्पेशली इन उत्तर प्रदेश, कि भाई लोगों को ना चार्जशीट लगने के बाद और चार्जशीट पर कॉग्निजेंस होने के बाद में फिर अरेस्ट किया जाता है। तो कोर्ट ने कहा कि भाई ये प्रैक्टिस सही नहीं है, इस प्रैक्टिस की कोई सेंस नहीं बनती। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने और जो इनकी एंटिसिपेटरी बिल लगाई गई थी ना, इन्होंने लगाई थी, इसको तो उन्होंने डिसमिस कर दिया। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप ना सीबीआई कोर्ट में गोरखपुर में जाइए और वहाँ पे जो भी कंडीशंस कोर्ट लगाती है उन कंडीशंस को मानकर आप बेल लीजिए। उन्होंने कहा कि अगर एक बार इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए, चार्जशीट फाइल हो जाए और तो उसके बाद में फॉर्मल अरेस्ट करना कोई उसका पर्पज़ रह नहीं जाता, कोई ना तो इन्वेस्टिगेटिव पर्पज़ है उसका, ना लीगल पर्पज़ है। तो और कोर्ट ने क्या कहा कि
अगर कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेती है उसके बाद में इस तरीके का प्रोसीजर करना ना वो अननेसेसरी है और उसका ना कोई लॉजिकल जस्टिफिकेशन भी नहीं दिखता इस तरह से अरेस्ट करने का. सो इट्स अ वेरी हेल्पफुल जजमेंट. Let me know if you need any clarification in regard to this judgment or any point. Thank you.